आज हम जानेंगे हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़े फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में। मैं हूं डॉक्टर धर्मवीर सिंह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, इलान हेयर एंड स्किन क्लिनिक, पूसा रोड, न्यू दिल्ली। पहला फैक्ट ये है कि जो हेयर ट्रांसप्लांट में हेयर लगाए जाते हैं वो 2 से 4 हफ्ते के बाद अपने आप ही शेड कर जाते हैं, यानी गिर जाते हैं, और उसके बाद वो दोबारा से निकल के आते हैं। दूसरा फैक्ट है कि लोकल एनेस्थीसिया के यूज़ से जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है वो पेनलेस हो जाता है और पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है और वो अपने आप आराम से उसी रात को अपने घर वापस जा सकता है। थर्ड फैक्ट जो हेयर ट्रांसप्लांट का है वो ये है कि इसमें आपके अपने ही बाल इस्तेमाल होते हैं, किसी और व्यक्ति के बाल इस्तेमाल नहीं होते हैं। एक और फैक्ट जो मैं बताना चाहूँगा वो ये कि हर व्यक्ति का रिज़ल्ट उसके अपने बालों की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। उसका बाल कितना मोटा है, कितना थिक है, उसकी जड़ कितनी लंबी है, तो ये सारी बातें होती हैं जिसकी वजह से उसका रिज़ल्ट डिपेंड करता है और कितना हमने डेंस उसको लगाया हुआ है, डेंसिटी पूरी क्रिएट करी गई है अच्छे से या नहीं क्रिएट करी गई है। फिफ्थ फैक्ट ये है कि जो कॉस्ट होती है प्रोसीजर की वो हर व्यक्ति की डिफरेंट होती है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने ग्राफ्ट लगवाना चाहते हैं। जितने ज़्यादा ग्राफ्ट होते हैं कॉस्ट उसी हिसाब से बढ़ जाती है। अब मैं बताऊंगा इससे जुड़े हुए मिथ्स के बारे में। पहला मिथ है कि इस सर्जरी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा ये बहुत बड़ा मिथ है कि इसमें पेन होता है। इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता, क्योंकि जो लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है उससे आपको पेन फील ही नहीं होता है। दूसरा मिथ ये है, लोगों को लगता है कि जिनके रूट्स बड़े होंगे तो उनका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, पर ऐसा नहीं होता। ये इसका रिज़ल्ट जो है वो डिपेंड करता है आपकी डेंसिटी किस तरीके से है, आपने केयर कितनी करी है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिस पे आपका रिज़ल्ट मैटर करता है। तीसरा मिथ है कि विमेन ये ट्रांसप्लांट को नहीं करा सकते हैं। ऐसा नहीं है, विमेन भी इस ट्रांसप्लांट को करा सकते हैं। फोर्थ मिथ है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद हम उसको वॉश नहीं कर सकते हैं शैम्पू से। मैं बताना चाहूँगा हेयर ट्रांसप्लांट के तीसरे दिन ही आप शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। पांचवा मिथ ये है कि ओल्ड इंडिविजुअल को हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओल्ड इंडिविजुअल भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। अगर उनके पूरे टेस्ट एकदम से क्लियर हैं तो उनको कोई इशू नहीं है और उनका अगर डोनर अच्छा है तो वो भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं।